हेलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग फिर से आज लॉजिकल की। अब देखिए यहाँ पर मैथ्स के सम और लॉजिकल के सम दोनों मिक्सअप हैं, क्योंकि कुछ हम लोग लॉजिकल में भी पढ़ते हैं, वही सम्स हम लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं। लाइक देखिए परसेंटेज जो है वो हमारा मैथ्स में भी आता है और लॉजिकल में भी सम्स दिए जाते हैं। तो ये सारे सम्स जो क्या हैं, मिक्स है। ठीक है, तो अब हम लोग इनको देख। अब ये कह रहा है 65%, यानी इसका मतलब हो गया 65/100। ठीक है, किसका 200 का। ठीक है, ये 0 0 कट गया, यहाँ पर आया 2, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, आएगा 130। 65 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे, क्या आएगा 130 हो गया। 200 का 65% आपका हो जाएगा जाके 130। अब देखिए नेक्स्ट सम। इन अ ग्रुप ऑफ 80 चिल्ड्रन, 80 चिल्ड्रन का क्या है, ग्रुप है। कितने का, 80 चिल्ड्रन का। देयर आर 22 मोर गर्ल्स देन बॉयज़। लेट कर लीजिए कि x बॉयज़ हैं। कितने बॉयज़ हैं, x बॉयज़ हैं, और x बॉयज़ से 22 ज़्यादा गर्ल हैं। जितने बॉयज़ हैं उससे ज़्यादा क्या है, 22 ज़्यादा है गर्ल। तो x और प्लस 22, क्योंकि ना हमको बॉयज़ की नंबर पता है ना हमको गर्ल्स के नंबर पता है, हमको टोटल ऑफ नंबर पता है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमने x सेलेक्ट कर लिया। अब इनको कर लीजिए, ये x मिलकर क्या हो जाएंगे 2x, और ये 22 आप ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक, और यहाँ पर 80। अब 2x इज इक्वल 80 माइनस 2 कर दीजिए, क्या आ गया, 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 2 गया 5। इस 2x से 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 2 जा और 2 9 जा, क्या आ गया, x इज इक्वल क्या आ गया 29। ये आपका सी ऑप्शन में रखा हुआ है। पूछ रहा है हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द ग्रुप। कितने बॉयज़ हैं ग्रुप में, बॉयज़ कितने ग्रुप में। तो हमने ये क्या लेट किया था, ये बॉयज़ थे और ये क्या थी, हमारी गर्ल्स थी। ठीक है, तो हमको से सिर्फ बॉयज़ पूछा गया है, हमसे सिर्फ क्या पूछा गया है, बॉयज़ पूछा गया। हमने बता दिया कि x इज इक्वल 29। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सम। 25% ऑफ 48 सेंटीमीटर, 25% ऑफ 48 सेंटीमीटर बताना है। अब देखिए 25% का मतलब पता है क्या है, 25% का मतलब होता है 1/4, किसी भी नंबर का 1/4। सीधा सीधा निकाल दीजिए, 48/4। ठीक है, 4 1 2, क्या आंसर आ गया आपका 12। ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। दूसरा देखिए तरीका, 25/100 किसका निकालना है, 48। ठीक, इसका निकालना है। अब ये का तरीका कट करने का देखिए, इससे जाए 2 से ले जाइए या 4 से ले जाइए, 4 2 जा और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 2 जा 25 कैंसिल हो गया, ये 12 आ गया। ठीक है, आंसर आपका 12 आ गया। चाहे किसी भी तरीके से निकालिए, याद रखिए 25% का मतलब हो गया 1/4, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्या 12 क्या सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर फाइंड हो। अब देखिए 25/3, तो 25/3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ x हो जाएगा। 25/3 परसेंट कह रहा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 100 जाएगा। 25/3 है और परसेंट कह रहा है, तो 25/3 हो गया और मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया। परसेंट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा 100। यहाँ पर कितना दे रखा है 150, देखिए। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इसको सीधा सीधा सॉल्व करिए। x यहाँ से भी हम लोग कट कर सकते हैं, इतने से ही हम लोग सब सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 25, ये सीधा सीधा कट करिए, 4 टाइम जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0 आ गया, 12 5 जा 60 और 12 1 जा 12 and 6 1800 आ गया। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सम। अब देखिए नेक्स्ट सम देखते हैं। इफ़ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट क्या है, नॉर्थ है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। ठीक है, ये देखिए ये है आपका, ये है ईस्ट
ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। अब कह रहा है कि जो साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट आपका कहाँ बना जाके, ये साउथ ईस्ट को क्या कह रहा है, वो नॉर्थ कह रहा है। ठीक है आपका साउथ ईस्ट ये, क्योंकि ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए क्या है, ये साउथ ईस्ट है। लेकिन इसको माना क्या है इन्होंने, नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट है ये, इसको क्या इन्होंने मान लिया है, वेस्ट मान लिया है। ठीक है, तो वैसे ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। ठीक, माना इन्होंने वेस्ट है। तो अब ये बताइए, वेस्ट है, तो अब ये बताइए व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या होगा जाके, यानी कि ये क्या होगा जाके। देखिए हर एक जो एंगल है वो 135 डिग्री घूमा है। देखिए अगर यहाँ नॉर्थ से अगर साउथ कर देता तो 180 डिग्री घूम जाता पूरा ये लाइन। ठीक है, यहाँ तक आपका 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री पूरा। लेकिन यहाँ से आपको यहाँ तक गया है, यानी कि टोटल ये कितना घूमा है, 135 डिग्री घूमा है। 135 डिग्री घूमा है, तो ये जो वेस्ट है उसको बताना है। तो जब ये साउथ ईस्ट है, अगर ये ईस्ट पूरा 180 घूमता तो ये ईस्ट उठ के यहाँ पर आ जाता, लेकिन ये नहीं आएगा ईस्ट टू यहाँ पर नहीं आएगा। ये ईस्ट आपका कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ये जो है ये आपका कहाँ आएगा, ये यहाँ पर आएगा 135 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो जब ईस्ट यहाँ आएगा तो वेस्ट यहाँ से चला जाएगा। ईस्ट जब यहाँ आ गया तो यहाँ पर अब कौन सा डिग्री बनेगा जाके, अब ये साउथ है, ये देखिए ये साउथ है और साउथ, तो ये देखिए साउथ यहाँ पर आ जाता है आपका, ये साउथ था 135 डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाता है, साउथ 135 डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाता है। तो अब बताइए ईस्ट और साउथ के बीच में जो न बनेगा जाके वो क्या बनेगा जाके, साउथ ईस्ट बनेगा जाके। ठीक है, वेस्ट जो है आपका वो क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट बन जाएगा। सारे आप कोई डायरेक्शन को 135 डिग्री मूव करा देना है। तो देखिए साउथ ईस्ट कहाँ दे रखा, ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, ये आपका हो गया डायरेक्शन सम। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सम। इट इज़ नोन दैट 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5, ये होता है 20%। ठीक है, क्या होता है 1/5। कह रहा है कि 20% मैंगोज जो हैं क्या है, रॉटेन है, बेकार हैं। ठीक, इफ़ नंबर ऑफ रॉटेन मैंगोज इज़ 35, यानी कि जो 25% मैंगोज है उनकी जो नंबर है वो 35 है, यानी 1/5 नंबर क्या है आपका 35 है। तो देन द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, तो देखिए क्या करना है, मान लीजिए x मैंगोज है, नंबर ऑफ हमें पता नहीं है, x मैंगोज हैं। अब x का 20% जो है वो क्या है 35 है, बस नंबर निकल आया। x का 20% अगर 35 है तो सीधा सीधा देखिए 35 मल्टीप्लाइड बाय 100/20। 5 सा क्या होता है 100, 25 सा क्या होता है 100। 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 5 सा 25, 5 3 सा 15 to 17, 175। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बहुत सिंपल सवाल है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 24 kg एंड 10 ग्राम, कितने ग्राम्स होंगे, हाउ मैनी ग्राम्स, कितने ग्राम्स होंगे। तो देखिए 1 किलोग्राम इज इक्वल 1 kg इज इक्वल 1000 क्या ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम्स। तो 24 kg में कितने होंगे, 24 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल 24,000 ग्राम्स। ठीक है, और 10 ग्राम्स, तो इसमें 10 और ऐड कर दीजिए, 24010, ये क्या हो गया ग्राम्स हो गए। ठीक है, 24010, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 1 kg में 1000 ग्राम्स, 24 में 24 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 24,000, उसमें 10 ग्राम्स और कह रहा है, 10 ग्राम्स ऐड कर दिया, 24010 ग्राम्स हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी 25 पैसा। 25 पैसा का मतलब क्या हो गया, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं 100 पैसा होता। कह रहा है कि हाउ विल यू गेट फॉर 150, हाउ विल यू गेट फॉर 150। तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दीजिए, 0 0 4 1 ज़ा 4 एंड 2 6, 600 हो गया।
ठीक है। 1 रुपीज़ में कितना हो गया 100 पैसा, तो 100 का 25th पार्ट क्या हो गया, 25th क्या हो गया 4, तो 450 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, आ जाएगा आपका 600 आपका 150 रुपीज़ में 600 क्या होगा पैसे, 600 पैसे होंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सिंपल सम है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 509.60 47.29। इनके बीच में क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए 509.60, अब क्या करेंगे यहाँ पर 29.47 लेस कर दीजिए, डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 5 - 2 क्या आ जाएगा 972, यहाँ पर 10 में से 4 गया 6 या 462.31, कोई भी ऑप्शन में नहीं है। 462.31 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया, नन ऑफ दीज आ गया। अब देखिए नेक्स्ट सम 2 स्टार 6 स्टार 8, ये देखिए 4 जो है आपका 4 36 64, क्या कॉम्बिनेशन इसके बीच में मिल रहा है। तो देखिए 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 6 का अगर स्क्वायर करते हैं 36, 8 का स्क्वायर करते हैं 60, ठीक है। क्या किया गया है 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, क्या किया 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। बस सिंपल यहाँ कर लीजिए, 5 5 ज़ा क्या होता है 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, आपका आंसर आ गया, बहुत सिंपल। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। 6 पर्सन A B C D E एंड F आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, ठीक है। कहाँ खड़े हुए हैं, एक सर्कल में खड़े हुए हैं। B इज़ बिटवीन F एंड C, B कहाँ बैठा हुआ है F और C के बीच में। A इज़ बिटवीन E एंड D, A कहाँ बैठा हुआ है E एंड D के बीच में। F इज़ टू द लेफ्ट ऑफ D, ठीक है। मान लीजिए हम लोग 6 बना लेते हैं, ये। अब कह रहा है कि F इज़ टू द लेफ्ट ऑफ D, ठीक है। F कहाँ बैठा हुआ है D के लेफ्ट में, मान लीजिए D यहाँ बैठा हुआ है और D के लेफ्ट में, लेफ्ट कहाँ आएगा इधर साइड आएगा, तो D के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है F बैठा हुआ, ठीक है। F इज़ टू द लेफ्ट ऑफ D। अब देखिए सम, क्योंकि अगर ये पोजीशन नहीं मिलेगी तो फिर इन दोनों सबको खड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। अब कह रहा है कि B इज़ बिटवीन F एंड C, तो F यहाँ है और C यहाँ कर लीजिए, इसके बीच में कौन बैठा हुआ है B बैठा हुआ है। A इज़ बिटवीन E एंड D, तो D यहाँ बैठा हुआ है, E यहाँ बैठा दीजिए और A को यहाँ बैठा दीजिए, क्योंकि A कहाँ है E और D के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज़ बिटवीन A एंड F, A और F के बीच में कौन बैठा हुआ D, C ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सम था। अब देखते हैं हम लोग इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, देखिए द सन इज़ ब्राइट, द सन इज़ येलो, इनको क्या कहा गया, द सन इज़ ब्राइट HALATEPO। देखिए जो कॉमन है वो कट कर दीजिए, दा यहाँ से हट गया और यहाँ देखिए HA कॉमन हो रहा है, यह कट कर दीजिए। सन कॉमन हो रहा है, इसको कट कर दीजिए। LA कॉमन हो रहा है, इसको कट कर दीजिए। एज कॉमन हो रहा है, इसको कट कर दीजिए। यहाँ पर TE कॉमन हो रहा है, इसको कट कर दीजिए। अब देखिए बचा क्या, ब्राइट एंड येलो, यही डिफरेंस है तीनों में, दोनों में। हाउ इज़ ब्राइट रिटन एज, ब्राइट कैसे लिखा गया, ब्राइट के लिए क्या बचा है, सिर्फ PO बचा है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में PO कहाँ दे रखा है, D ऑप्शन में दे रखा है PO। अब देखिए बहुत सिंपल समझा, फॉरेस्ट इज़ टू कैसे लिखा गया, TSEROF। देखिए TSEROF, यानी जस्ट इसको क्या कर दिया गया, घुमा दिया गया, अपोजिट कर दिया गया। तो 46251 कैसे लिखा जाएगा, 15264, 15264 A ऑप्शन में ही रखा हुआ है, इसको जस्ट अपोजिट कर। नेक्स्ट सम, अ क्लॉक शोज 2 PM, क्लॉक कितना शो कर रही है, 2 PM से शो कर रही है। अब एक बना लीजिए क्लॉक, ये हो गया आपका, ये हो गया 3, ये हो गया 9 और यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2, ठीक है। तो 2 PM पर शो कर रही है ये, ठीक है।
हाउ मैनी डिग्रीज हैज़ द हार हैंड रोटेटेड व्हेन द क्लॉक इज शोइंग 7 PM। 7 PM का मतलब हो गया ये, और 7 कहाँ जाएगा, यहाँ पर। किसके लिए पूछ रहा है, हार हैंड के लिए पूछ रहा है। हार हैंड कितना रोटेट करेगी, 2 PM पर थी, 7 PM के लिए कितना रोटेट करेगी, तो देखिए 5 के लिए वो 30 डिग्री रोटेट करती है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जब चलती है तो कितना डिग्री रोटेट करती है, 30 डिग्री। तो अब देखिए 30 और कितना रोटेट की है, 2, 7 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का। 7 और 2 के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो 5 3 क्या हो गया, 15, 150 डिग्री। ठीक है, 5 मिनट में 30 डिग्री रोटेट कर रही है, तो 7 के लिए कितना डिग्री रोटेट करेगी, 150 डिग्री। 150 डिग्री किस में दिया गया है, इसमें दिया गया है। ठीक, 7 PM तक 150 डिग्री ये रोटेट कर लेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम लोग कल।